हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार के ज्योग्राफी को आगे बढ़ाते हुए आज ये तीसरा वीडियो रहेगा और उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज बिहार का अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि घर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, उसके चलते। चलिए अब जो है वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहेगी और बिहार में बहुत सारे वैकेंसी जो है वो आ गई हैं। आप जो है उसको तैयारी करते रहेंगे। बिहार में बिहार दरोगा की भी वैकेंसी आ चुकी है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो जो है वो अपलोड किया है, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप जा कर के देख लेंगे। मैं उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और बिहार हिस्ट्री के बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है, अगर वो भी आप नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए अब हम जो है स्टार्ट करते हैं। बिहार की नदियों के बारे में कुछ पढ़ते हैं। बिहार अपवाह तंत्र के दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। यहाँ नदियों एवं उनकी सहायक नदियाँ का जो है वो विस्तारित जल यहाँ पर पाया जाता है। यानी कि बिहार में जो है वो नदियों का जो है वो तंत्र फैला हुआ है और यहाँ पर उसकी जो मेन नदी है और जो सहायक नदी है उसका विस्तार है। अफवाह तंत्र के आधार पर नदियों को 2 वर्ग में विभाजित किया गया है। तो जो बिहार में है वो अपवाह तंत्र के आधार पर नदी को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो नदी है वो हिमालयी नदी है और दूसरा नदी जो है वो पठारीय नदी है। अगर आए क्वेश्चन कि बिहार में जो नदी है उसको कितने टाइप्स में बांटा गया है, तो 2 टाइप में बांटा गया है, हिमालयी नदियाँ और पठारी नदियाँ। हिमालयी नदियाँ जो कि हिमालय से निकलती हैं और पठारी नदियाँ जो कि पठार से निकलती हैं। चलिए अब हम लोग जो है वो पहले हिमालय नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। ये सदा नीरा वर्ष भर जल प्रवाह करने वाली नदी है। यानी कि जो हिमालयी नदियाँ रहती है वो सालों भर यानी कि 12 महीना जो है वो उसमें जल रहता है। ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। यानी कि जो हिमालयी नदियों का डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ से साउथ होता है। ये नदियाँ पर्वतीय होती हैं, यानी कि यह पर्वत से होकर के जो है वो गुजरती हैं। ये नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा जो है वो बनाती हैं। ये नदियाँ बल्ब अवस्था में होती है। अगला है, ये मार्ग परिवर्तन एवं गोखुर झील बनाने वाली नदियाँ होती है। यानी कि ये जो नदियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा मार्ग जो है वो बदलती है। आपने जो है वो कोसी नदी का नाम सुना होगा। तो कोसी नदी जो है वो पूरे भारत भर में ऐसी नदी है जो कि मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। तो मार्ग बदलती है यानी कि सांप की तरह जो है वो अपना मार्ग बदलती रहती है। तो बिहार में भी जो नदियां हैं हिमालयी नदियां वो भी मार्ग बदलने के लिए जानी जाती हैं। अत्यधिक जल संग्रह के कारण बाढ़ का कारण यह जो है वो बनती है। यानी कि जब सालों भर इसमें जल रहता है तो ज़्यादा जल होने के कारण इसमें जो है वो बाढ़ आने की खतरा होती है। कौन कौन सी नदी है? गंगा नदी हिमालय से निकलती है, गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती और इत्यादि। यानी कि और भी कुछ जो नदियाँ हैं जो कि निकलती हैं। अब आते हैं हम लोग पठारीय नदियों के बारे में पढ़ते हैं। ये वर्षा आधारित नदी होती है। यानी कि जब इसमें वर्षा का मौसम आता है तभी यह जो है नदी में पानी रहता है और जब वर्षा चली जाती है तो वो धीरे धीरे सूख जाता है। ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं और हिमालय नदी उत्तर से दक्षिण की तरफ। ये जो है मेन डिफरेंस है। ये नदियाँ अनुवर्ती होती हैं। ये नदियाँ जो है वो डेल्टा बनाती है। हिमालय नदी भी जो है वो डेल्टा बनाती हैं बड़े बड़े, और यह जो है छोटे डेल्टा बनाती हैं। ये नदियाँ प्रौढ़ अवस्था में है। ये सीधी गमन करने वाली नदी है। यानी कि यह जो है उतना अपना मार्ग जो है वो बदलती नहीं, यह सीधी जो है वो बहती है। बाढ़ की कम संभावना इन सारी नदियों के कारण होता है। यानी कि बाढ़ ज़्यादा नहीं आता है। जैसे सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, अजय नदी, ये जो है वो पठारीय नदियाँ हैं। जैसे बिहार की जो है वो नदियों का यहाँ पर जो है ग्राफ दिया हुआ है। अगर आप लोगों ने मैप पढ़ा होगा तो यहाँ पर जो है वो नेपाल देश है और ऊपर में ही क्या है, हिमालय है। तो ये सारी जो है वो हिमालय नदियाँ है। जैसे कोसी हुआ, मेची हुआ, महानंदा हुआ, गंगा नदी, घाघरा, गंडक, बागमती, ये सारी जो है वो हिमालय वाली नदियाँ हैं। और नीचे से
जितना भी जा रहा है ये पठारीय नदियाँ है। आइए जो है वो हम लोग देख लेते हैं कि गंगा नदी या फिर जो नदी है बिहार में वो कहाँ से कहाँ तक जो है वो बहती है और कितना इसका क्षेत्र है। गंगा नदी जो कि गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के समाहित होती है और बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है और पूरे भारत भर में 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की, जो कि भारत की सबसे बड़ी नदी है। घाघरा नदी तिब्बत से निकलती है, गंगा में जाकर के मिलती है सारण में और 83 किलोमीटर है बिहार में। गंडक नदी नेपाल से निकलती है, गंगा सोनपुर में मिलती है और 260 किलोमीटर लंबाई है बिहार में। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है, गंगा में यह खगड़िया जिला में आकर के बिहार में मिलती है और 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला है बागमती, महाभारत श्रेणी से नेपाल से निकलती है, कोसी में जाकर के मिलती है और 394 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला है कमला, महाभारत श्रेणी से निकलती है नेपाल से, कोसी नदी में आकर के मिलती है, इसका जो है वो लंबाई उतना ज्ञात नहीं है। कोसी नदी गोसाई स्थान नेपाल से निकलती है, गंगा कटिहार में आकर के मिलती है और 260 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ऐसे ही महानंदा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले से की पहाड़ी से निकलती है, गंगा नदी में आकर के मालदा में मिलती है। कर्मनाशा बिंद पहाड़ी से निकलती है और गंगा नदी चौसा में आकर के मिलती है। सोन जो है वो अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है और गंगा नदी में दानापुर आकर के मिलती है। पुनपुन झारखंड पलामू से निकलती है और गंगा नदी फतुहा में आकर के मिलती है। फल्गु या फिर निरंजना नदी जिसको कहते हैं, छोटा नागपुर पठार से निकलती है। पुनपुन नदी के साथ जो है वो गंगा में संगम यह जो है वो मिलती है। अजय नदी जमुई से जो है वो निकलती है, गंगा नदी पश्चिम बंगाल में जाकर के मिल जाती है। क्यूल जो क्यूल नदी है वो हजारीबाग झारखंड से निकलती है और गंगा में लखीसराय में जो है वो मिल जाती है। और सकरी नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, क्यूल नदी के साथ गंगा में जो है वो मिल जाती है। तो आज हम लोगों ने बिहार की नदियों के बारे में छोटा सा जो है वो इन्फॉर्मेशन साझा किया कि कहाँ से वो निकलती है, कितनी लंबाई है बिहार में और कहाँ जा कर के मिलती है। इसमें जो आपका जो जिला दिया हुआ है कि कहाँ पर आकर के गंगा नदी या फिर कोसी नदी में आकर के मिल रही है, तो ये जो आपका जिला दिया हुआ है आप जो है अच्छी तरह से जिला भी जो है याद कर लीजिएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो ना होते हुए आज वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो में एक भी चीज़ सीखने लायक मिला होगा तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए अब लोग जो है नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।